तो हम आए हैं हमारी प्यारी सी नानी के वहाँ और नानी आज संडे का मार्केट करके आई थी। तो हम नानी के साथ बैठ के सारी सब्जियाँ समेट रहे थे। नानी जैसी सब्जियाँ समेट रही थी सेम वैसे ही। देखो उसको कितनी खुशी हो रही, कितना एक्साइटेड हो रहा है। मतलब हर सब्जियाँ को ट्राई करना है टेस्ट करके। और मम्मी भी उसे काफ़ी मना कर रही थी, मत लो ये खाओ, पर नहीं, उन्हें तो सब्जी समेटना था। और ये मम्मी के साथ वो अपनी मेहनती बच्चा मेरा छोटा सा बाबू मम्मी के साथ काम करने में लग गया। और काफ़ी देर तक उसने मम्मी को बहुत परेशान किया। वो वहाँ से हट नहीं रहा था और ना ही मम्मी को काम करने दे रहा था। और मम्मी भी काफ़ी परेशान हो रही थी कि अरे हट जाओ छोटे से नन्ही गोपाल, और कितना परेशान करोगे, सारी सब्जियां आपको ही समेटनी है क्यों। ये सब की तरफ ध्यान देखते हुए कि कोई मुझे नोटिस तो नहीं कर रहा, और फिर से अपना काम बरकरार रख रहा है वो। और मम्मी भी सारे सामान समेट रही थी और बहुत खुशियाँ हो रही थी। मम्मी इतनी सारी सब्जियां इसलिए लाई थी स्पेशली क्योंकि मैं घर पर गई थी। और मम्मी जब भी मतलब मैं इंदौर घूमने जाती हूँ तो मुझसे पूछकर मम्मी पापा दोनों जाते हैं कि बेटा क्या सब्जी खाना है क्या नहीं खाना है बता दो, बहुत दूर रहते हो। तो फिर मैंने मम्मी पापा को चॉइस करके बताया था। मम्मी पापा सब सब्जियां लेके आए थे। और ये मेरा छोटा सा बाबू जस्ट बैठने लगा था, और मतलब जस्ट वो बैठने ही लगा था। उसको बैठने में मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, वो कुछ टाइम से ट्राई करने लगा था और अभी थोड़ा बैलेंस बना रहा था। फिर भी बीच बीच में अनबैलेंस हो जाता है वो। और पापा मेरे टीवी देख रहे हैं और ये हमारे बाबू को और मज़े आ गए क्योंकि उसको तो उसकी पसंद की सब्ज़ी मिल गई। ढंढन मारो क्यों, बस ऐसा करते हुए। और ये पापा खाना वाना खा के सोने की तैयारी में थे और ये हमारा बाबू पापा को काफ़ी परेशान कर रहा था, सोने नहीं दे रहा था। बार बार पापा के कंबल के पास जाके बैठ गया था और सबको देख रहा और हंस रहा है। मम्मी के वहाँ जितने दिन रही 12-1 बजे से पहले कभी सोना होता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे चले जाता है। और ऊपर से ये हमारा छोटा सा बाबू जो कि सबको एंटरटेनमेंट दिन भर करते रहता है, एंटरटेनमेंट। और ये नाती की और नाना की पूरी भरपूर मस्ती हो रही है और हमारे बाबू भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। ये मैं इतनी छोटी वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरे बाबू की छोटी सी मेमोरी हमेशा मैं इकट्ठी करके रख सकूँ, ताकि वो जब भी बड़ा होगा वो देखेगा उसकी मम्मा ने उसकी कितनी सारी छोटी क्यूट सी वीडियो बना के रखी है। अभी तो खैर उसे कुछ समझ नहीं आता, पर जब बड़ा होगा वो ज़रूर खुश होगा कि मम्मा ने मेरे लिए बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है। और ये हमारा बाबू इधर उधर टुक निहारते हुए, नानी की तरफ देखते हुए, परेशान करते हुए, बीच बीच में रोता है फिर हंसता है। और पापा को भी काफ़ी मज़े आ रहे थे उसके साथ। ये टुक करके मैं भी उसको देख रही थी और मैं चुपके वीडियो बना रही थी उसकी और पापा की। ये देखो हमको, हमारी नौटंकी को देखो। मम्मी पापा के वहाँ बहुत खूबसूरत पल होते, पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर जाता है। और ये है हमारी पड़ोस की क्यूट सी प्यारी सी नानी, जिसके वहाँ मैं बार जाती रहती हूँ आती रहती हूँ, मतलब घर पे कम और नानी के पास ज़्यादा घूमना होता है। हम पहुँच गए छोटी नानी के वहाँ। छोटी नानी के वहाँ भरपूर मस्ती चल रही है और छोटी नानी को भी बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। और छोटी नानी के वहाँ भी कुछ दिनों बाद नन्हा गोपाल आने वाला है, तो नानी को हर्षु को देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और उसे भी नानी के वहाँ बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, वो भी मस्त डांस कर रहा था और नानी भी उसको देख रही थी बार। और बस ये हमारा हर्षु अपनी मामी को देख रहा है उस तरफ। मामी को देख रहा था, तनु मामी को, क्योंकि तनु मामी वहाँ पर खाना बना रही है और वो भी अपनी तनु मामी के साथ मस्ती कर रहा है। और तनु मामी के साथ उसको बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे मस्ती करते हुए।
क्योंकि तनु मामी भी उसको चुपके चुपके देखे जा रही थी और मस्ती कर रही थी उसके साथ। और ये हमारी हर्षु की मस्ती हो रही थी और बस चल रही थी टपाटप मस्ती। जितने दिन नानी के घर रहा अकेलापन फील नहीं हुआ और सबके साथ रहा, मज़े आ गए उसको सबके साथ। खूबसूरत सा पल बस नानी के वहाँ बहुत प्यारा बीता और बहुत मज़े किए। बड़े बड़े दिनों बाद हर्षु को नानी के वहाँ जाता है और इतनी सारी मस्ती करता है। खैर वो तो अभी कुछ दिन में भूल जाएगा, उसे क्या ही याद रहना कि मैं कहाँ था कहाँ नहीं। बस ये नानी के वहाँ नानी के साथ मस्ती करते हुए ये हमारा हर्षु। तो ये हमारी नानी के साथ हमारी मस्ती हो गई है। ये मेरा प्यारा सा बेटा बैठा हुआ है जो टुकुर टुकुर अपनी नानी को निहार रहा है। और ये था दिसंबर का टाइम, यहाँ पर काफ़ी ठंड थी, फिर भी हमारा लड्डू गोपाल तो बार बार टॉयलेट करता है। और ये हमारी नानी के साथ हो रही है हमारी प्यारी सी मस्ती। नानी के साथ मस्ती चलते हुए बस रात भी काफ़ी हो चुकी थी और काफ़ी मम्मा को परेशान कर रहा था। मम्मा को कोई काम करने नहीं दे रहा था हमारा लड्डू गोपाल। तो फिर मम्मी ने बोला इसको थोड़ी देर के लिए लेके जा ताकि मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो मैं इसको लेके पड़ोस की हमारी नानी के वहाँ आ गए थे और ये अपनी नानी के वहाँ से मस्ती कर रहा था। और नानी बोल रही थी चलो कब पैदल चलना स्टार्ट करोगे, घुटने घुटने चलना स्टार्ट करो। नानी कोशिश भी करवा रही थी पर वो है कि उसे कोशिश नहीं करना है। खैर उसको जब कोशिश करने का मन होगा वो तभी करेगा, किसी की ज़बरदस्ती करने से कोई चलने तो नहीं लगेगा। खैर तो ये नानी बार बार पैर उसका सीधा कर रही थी, उसका पैर बार बार उसके फोल्ड हो जा रहा था अंदर। तो ये हम आ गए हैं घर। मम्मी ने पूरा मार्केट समेट लिया था और पापा जी करवा रहे थे वीडियो कॉल पे बात और ये बातचीत हो रही थी। और पापा खा रहे थे बॉयल करा हुआ कॉर्न। तो बाबू को भी खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी तो मम्मा ने उसको भी पकड़ा दिया। तो उसको नमकीन नमकीन सा टेस्ट आ रहा था, इसलिए वो भी मस्त चुस्की ले लेके अपना कॉर्न खा रहा था और मम्मी उधर काम कर रही थी। मम्मा हमारे जाने पे काफ़ी थक चुकी होती है क्योंकि बाबू के रहने पे घर पूरा फैलावट हो जाता है और मम्मी के हाल हो जाते हैं बेहाल। क्योंकि मैं तो जाके कोई काम करती नहीं हूँ ना, इसलिए मम्मी तो बस लगे रहो करती हूँ पर इतना भी नहीं क्योंकि मैं मेरे बाबू को संभाल लूँ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं भी तो नई मम्मा बनी थी ना, तो मुझे भी टाइम लगेगा सब कुछ करने में। और ये हमारा बाबू जो अपने नाना जी के साथ कर रहा है मस्ती और मस्ती बरकरार रहते हुए वो नाना जी को देख रहा है कि नाना जी कैसे भुट्टा खा रहे हैं। ये वो भी कोशिश कर रहा है। मेरा छोटा सा बाबू कितनी जल्दी देखते देखते बड़ा हो गया, खूबसूरत सा हो गया। और छोटी छोटी मेमोरीज़ के साथ मेरे पापा भी उसके साथ खूब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और पापा को भी पता नहीं चल रहा था कि दिन कैसे निकल रहा है। पापा रोज़ घर पे आते से सबसे पहले बोलते कि हाँ हमारा दादू का है। तो बस पापा को तो इंतज़ार होता ही नहीं अगर वो घर पर रहे। पापा नाना होना मतलब बहुत अच्छी बात है, सबके नाना होने चाहिए। इतने प्यारे से स्वीट से नानी भी होनी चाहिए, दादा दादी सब होना चाहिए, क्यों। और ये हमारा बाबू देखते हुए मस्ती करते हुए आगे की तरफ चल रहा है। वो भी डोल 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 कर रहा था। पापा ने उसको सिखा दिया था डोल डोल करो। डोल डोल मीन्स आगे पीछे ऐसे डाउन हो। और पापा को भी उसके साथ बहुत मज़े आ रहे थे। क्या पता कैसे कैसे डांस के स्टेप करता है, पता ही नहीं चलता कि डांस कैसे करता है वो। और ये मेरा बाबू मस्ती कर रहा था नाना जी के साथ, सुनहरी सी यादों के साथ। मेरा छोटा सा बाबू क्या पता कब पैदल चलने लगेगा, पर ज़्यादा टाइम नहीं होगा पैदल चलने ज़रूर स्टार्ट कर देगा। और ये पापा मेरे सो गए थे पर बाबू को तो मज़े आ रहे थे पापा को परेशान करने में। और ये पास में जाके बाबू पापा के पास बैठ गया और खूब टुकुर 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 हंस रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। और नाना जब खराटे लेते तो उसको देखते हुए इतने ज़्यादा मज़े आते ना कि
चलो अब नाना को परेशान किया जाए कि आखिर ये आवाज़ ऐसी कैसे निकाले खराटे लेते हुए। और मैं भी उसका वीडियो कैप्चर कर रही थी और वो भी मेरी तरफ देख रहा था और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। और मम्मी और पापा काफ़ी थक चुके थे और वो लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और पापा सो गए थे खैर। और मम्मी भी मतलब दिन भर काम किया है तो ऑब्वियसली मार्केट वगैरह से होके आए तो थकान तो होगी। और पर मेरा तो छोटा सा नन्ना सा बाबू, उसे क्या समझ, वो तो परेशान करने में लगा हुआ था नाना नानी को, ताकि मैं जाऊँ तो पता तो चले कि कौन आया था आखिर घर में, है ना। और ये मेरा बाबू मस्ती कर रहा है और छोटी छोटी एक्टिंग करके बताता है अपनी मम्मा को कि देखो मम्मा मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। और ये अपनी मम्मा के पास आया है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा देखो कितना ज़्यादा चिल्ला रहा है ना। मेरा बाबू जब बड़ा होगा बोलेगा मम्मा मैं तो ऐसा करता ही नहीं था, पर मैं उसको बताऊंगी देखो आप कितनी ज़्यादा नौटंकी करते थे, है ना। ये मेरा बाबू मतलब छोटे बच्चों का ऐसा होता है कि बचपन में कुछ भी पकड़ा दो तो ध्यान वहीं भटक जाता है। तो मैं भी परेशान हो रही थी कि आखिर इसको कैसे सुलाऊं, इतनी रात हो गई है, 12-1 बजने जा रही है, पर नवाब को सोना ही नहीं था। तो मैंने उसको फिर पाउडर का डिब्बा पकड़ा दिया और वो बजा रहा है ढोलक, ढमर 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 ढमर, ढोलक बजाओ, है ना। तो ये मेरा बाबू ढोलक बजा रहा है छोटा सा। और मासी भी किसी शादी में गई थी अटेंड करने, तो अपनी किसी फ्रेंड की शादी में, तो हम भी उनका वेट कर रहे थे कि मासी आएगी तो हम फटाक से गेट खोलेंगे। और ये हमारी मासी आ गई थी और हमने गेट खोला और ये हमारी मासी का प्यारा सा लाडला जो कि गेट खोला हमने तो उसको काफ़ी खुशी हुई जैसे ही मासी दिखी अंधेरे में। और मासी उनकी जोरदार पुची पुची कर रही है, पुची पुची कर रही है। क्यों, मैं तो मासी को मना करती, फिर बोलती तेरा थोड़ा है वो मेरा है, मैं तो पुची पुची करूँगी मेरे बाबू को, कुछ दिन के लिए तो आता है इसलिए प्यार उमड़ उमड़ के आता है। और हमेशा भी रहे, तब भी मासी ने शुरू से केयरिंग करी और हमेशा करेगी, क्योंकि मासी ने जितना केयर किया इतना शायद ही किसी ने किया होगा। और ये मासी के साथ हो रही है मस्ती और मासी ने एकदम से आई और वो एकदम से डर गया और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था हमारा छोटा सा बाबू। और हम खुश होते हुए बस ये हमारे बाबू की छोटी सी मेमोरी जो मैंने कैप्चर के रखी और उसकी मासी के आने पर उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरे बाबू की ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियो में और बनाऊंगी प्यारी सी यादों के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।